हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो 2648 पदों की उत्तराखंड में जो गतिमान शिक्षक भर्ती है, साथ ही जो बीएड में नियुक्ति ले चुके शिक्षक हैं वो बाहर होंगे या नहीं होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही जिन 912 प्लस पदों पर, जो टोटल 1250 पदों पर वेटिंग आनी है, उसमें बीएड अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो और जो बीएड में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केस डाला गया है, उसके अकॉर्डिंग क्या बीएड वालों को राहत मिल सकती है, उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो बीएड वाला मामला है, तो उत्तराखंड के साथ साथ ही जो और स्टेट है, जैसे आप बिहार को मान सकते हैं, उसमें भी जो कार्यरत शिक्षक हैं उनको बाहर करने का आदेश दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब बिहार में ही यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे इस फैसले को यहाँ पे चुनौती दी गई है हाई कोर्ट में। यहाँ पे आप केस का स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ पे अर्चना कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो मामला है, जिसमें कार्यरत शिक्षक हैं बिहार के, जो जिनको 2 साल हो चुका है नियुक्ति मिले बीएड अभ्यर्थी, उनका केस यहाँ पे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। तो इसमें अब उत्तराखंड का जो केस है वो भी आ चुका है, और उत्तराखंड के जो बीएड अभ्यर्थी उनको भी इस केस में यहाँ पे साथ देना चाहिए, क्योंकि ये जो केस है वो कार्यरत शिक्षकों को लेके है। और सुप्रीम कोर्ट में इस केस को चैलेंज किया गया है कि जिन बीएड अभ्यर्थियों को लगभग 2 साल यहाँ पे हो चुका है, साथ ही में बिहार में जो लगभग बहुत सारे पदों पर यहाँ पे नियुक्ति ले चुके बीएड अभ्यर्थी हैं, वो अब नियुक्ति लेने के बाद उनको बाहर नहीं किया जा सकता। उसके बारे में यहाँ पे केस लगा है सुप्रीम कोर्ट में। अभी इसकी डेट नहीं मिली है, कब इसकी डेट मिलती है, कब इस पर सुनवाई होती है, वो तो जब केस यहाँ पे लग चुका है, लेकिन अभी तक फाइनल डेट नहीं मिली, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक सिर्फ यहाँ पे उत्तराखंड में जो केस आया उसमें ये कहा गया है, सभी बीएड धारक जिनको 2 साल हो चुके हैं उनको सिर्फ इतना कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार जो गजट नोटिफिकेशन आया था सुप्रीम कोर्ट का, एनसीटी को, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया था, उसके अकॉर्डिंग आप पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप अमान्य हो, और आप पीआरटी भर्ती से भविष्य में बाहर हो सकते हैं। लेकिन अभी उनको पूर्णतः बाहर नहीं किया गया है, सिर्फ उनको यहाँ पे संज्ञान में उनकी बात बताई गई है कि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जो गजट नोटिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल नहीं हो पीआरटी के लिए। बाकी जो 2648 पदों की शिक्षक भर्ती है उत्तराखंड में, उसमें भी काफ़ी बीएड अभ्यर्थी यहाँ पे ज्वाइन कर चुके थे। उनको भी सिर्फ उनको संज्ञान में अभी बताया गया है कि आप बाहर हो सकते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में केस जैसे ही फिल होगा तो उनको अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है नहीं मिलती है। जैसे हिमाचल में उन बीएड अभ्यर्थियों को राहत मिली थी, क्या उत्तराखंड में और बिहार में उनको राहत मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है, जब केस फिल हो जाएगा, जब केस सुना जाएगा उसके बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी वो बाहर नहीं है, वो अभी कार्यरत हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में केस सुना जाएगा तब वो बाहर होंगे। लेकिन अभी उनको सिर्फ बताया गया है कि आप जो गजट नोटिफिकेशन रद्द हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं हो बीएड अभ्यर्थी। बाकी जो नए पदों पर वेटिंग आनी है उसमें बीएड अभ्यर्थियों का चयन होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है, और उसमें जो पद रिक्त बचे हैं उसमें जो अदर स्टेट डीएलएड वाले हैं वो लग सकते हैं, बाकी जो उत्तराखंड डीएलएड वाले हैं उनका सिलेक्शन होगा। नए बीएड अभ्यर्थियों का लगना बहुत ही मुश्किल है। सिर्फ जिनको कार्यरत शिक्षक है उनकी चांसेस बने हुए हैं, वो अभी लग सकते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सिर्फ राहत मिल सकती है। बाकी नए बीएड अभ्यर्थियों को चांस मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। सिर्फ उस पर अदर स्टेट के डीएलएड वाले उत्तराखंड में, और जो डायरेक्ट डीएलएड वाले हैं उत्तराखंड में, उनको ही मौका मिलेगा। बाकी जो भी अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा।